नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम स्पेशल स्टाफ की उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर जो रामचंद्र यादव है, लगातार उनके कार्यक्रम में जो राजनेता शामिल हो रहे थे, उन्हें लगातार धमकियाँ दे रहा था और एब्यूजिंग लैंग्वेज, गालियाँ दे रहा था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली काफ़ी सारे खुलासे हैं यहाँ पर किए हैं। उन्होंने बताया है कि रामचंद्र यादव इस बात से आहत था कि संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम में आखिर ये राजनेता हैं वो क्यों आ रहे हैं। वो इस बात से आहत था कि करोथा कांड जब हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के राजनेताओं को वो इसलिए धमकियां दे रहा था क्योंकि दूसरी बार जब बरवाला हुआ तो बीजेपी की सरकार थी, वो इस बात से आहत था। पुलिस ने हमें ये भी बताया कि रामचंद्र यादव संत रामपाल जी महाराज का कट्टर समर्थक आज भी है। संत रामपाल जी महाराज को लेकर उसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सतलोक आश्रम जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कार्यशैली है, उसको लेकर खासा नाराज़ था, जिसके बाद है उसने ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर की हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब कोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश किया जाएगा। पुलिस कितने दिन का रिमांड देती है, न्यायिक हिरासत में है, वो रामचंद्र यादव को भेज दिया जाता है। वो आने वाला मतलब वो जल्द ही है, वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से इतना तो साफ है। और पुलिस ने कई चीज़ें कही हैं, जैसे हमने लगातार उनसे पूछा कि क्या आश्रम के अंदर का कोई व्यक्ति है, एक रिक्शा चालक, इतने बड़े बड़े नेताओं के नंबर उसने कैसे हासिल किए। तो कई सारी चीज़ों पर पुलिस ने कहा है कि जांच का विषय है, कई सारी चीज़ों की जांच चल रही है, क्योंकि पुलिस हर एंगल से इस मामले को देख रही है। क्योंकि बड़े राजनीतिक लोगों को रामचंद्र यादव है यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज का है इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की बारीकी से यहाँ पर स्पेशल स्टाफ है वो जांच कर रहा है। उसके बाद भी कई चीज़ें निकल कर सामने आएगी, लेकिन अनऑफिशियली भी कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आई हैं कि मैनेजमेंट में भी कई तरह के बदलाव हुए। वो आदमी भी मतलब रामचंद्र यादव की अनऑफिशियली है, मतलब इस तरीके से मदद कर रहे थे। दूसरी दो लोगों का इसमें नाम निकल कर सामने आया है। एक देशराज हैं, उसको लेकर रामचंद्र यादव ने बताया है कि वो लगातार उन्हें गालियां देता था। वो सतलोक आश्रम यूपी का हेड बताया जाता है, यूपी डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर का हेड बताया जाता है। वो लगातार उन्हें गालियां देता था। और एक संजीव हुड्डा का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है कि वो भी रामचंद्र यादव को मतलब इस तरह गंदी गंदी गालियां देता था। रामचंद्र अनऑफिशियली ये सारी जानकारी है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और रामचंद्र यादव ने बताया कि जब वो लगातार आहत हुआ इन सभी चीज़ों से, तो उसके बाद उसने मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना यहाँ पर शुरू किया है। लेकिन अब आप उस पुलिस कॉन्फ्रेंस को देखिए, जिसमें पुलिस ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने पूछी हैं और उसमें कहा है कि ये सभी जांच का विषय है और हर एंगल से उस मामले की जांच है वो की जा रही है। रामचंद्र यादव नाम का व्यक्ति को हमने कल गिरफ्तार कर लिया और जिसको आज केस अदालत किया जाएगा। कोई मामला इसमें सामने आया पूछताछ में अभी ये बताया कि इसके खिलाफ में पहले भी 2 FIR दर्ज है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अभी भी विचाराधीन है। और ये रामपाल बाबा है जो महाराज है, उसके संगठन का कार्य करता है। तो इस बिना पर ये पहले भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसने और इसके खिलाफ पहले भी जेल में रहा ये। तो कल इसको गिरफ्तार करके में आज केस अदालत किया जाएगा। तो ऐसा सुनने में आया सर कि ये ई-रिक्शा वगैरह चलाता है, कोई ऐसा भी मामला है क्या? जो ई-रिक्शा चलाना वो तो एक उसका कार्य है, वो तो एक अलग चीज़ है। इससे कोई मतलब है कि भी ये ई-रिक्शा चला रहा था या और कोई धंधा करता है। ये कोई ग्रुप है या अकेला है सर? अकेला ही था ये सर। एक ई-रिक्शा चालक के पास हरियाणा के 20 से इतने बड़े नेताओं के नंबर कहाँ से आए, और क्या इसमें सतलोक आश्रम को भी आप जांच में शामिल करेंगे कि कोई अंदर का व्यक्ति हो सकता है नंबर प्रोवाइड करवाने के लिए? वो जांच में कोई विषय आएगा तो उसके बारे में जांच की जाएगी। किन धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं? पहले इसमें धमकी का है, जान से मारने की धमकी के FIR दर्ज है। अकेले विधायक को दी है या और भी देता है इसमें शामिल? अभी जो दी है वो विधायक जी को दी है और अन्य किसी को दे रखी वो अलग मामले है। वो किन किन थानों में मामले दर्ज है? वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली बताया आपको। सर इन्होंने बताया क्यों देता है सबको इस तरह की गालियाँ? वो तो अभी पूछताछ में क्लियर करेंगे हम सारी बात। कई नामों के और खुलासा होने की उम्मीद
डेरे में से, उसके बाद इसने इस प्रकार के विरोधाभास से जो ना इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया है। वो अभी तफ्तीश में पूछताछ में जो आएगा ना वो बताएंगे आपको। कहाँ से गिरफ्तार किया संपर्क करने की इसको कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। आश्रम से आपने कोई संपर्क करने की नहीं, अभी हमने कोई संपर्क नहीं किया। जरूरत पड़ी तो होगा, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। फिलहाल इसका पेशा क्या है, करता क्या है? अभी अपना काम धंधा करता है, कोई छोटा मोटा काम धंधा करता है। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र है 45-50 करीबन। अगर अन्य नेता भी शिकायत देते हैं तो सर क्या उसमें उस चीज में भी शामिल किया जा सकता कोई है? FIR दर्ज करते हैं, किसी को धमकी दी होगी अन्य के, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।